हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड देख लिया होगा अच्छे से। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि बड़ा चैप्टर है। वेटेज लगभग 10 नंबर तक का बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर करेगा। हम हर एक कॉन्सेप्ट, सारी चीजें रिवीजन करेंगे क्लास इस योद्धा बैच के अंदर, जो कि यूट्यूब पे चलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। एक बात आप सबको ध्यान रखना है, क्लास इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो लाइन बाय लाइन वीडियोस वहां पे चली जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 4। और आज हम बात करेंगे सैलरीज एंड कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है और जो कमीशन दी जाती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सब ने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लिया है। अगर आपको याद होगा, उसमें हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा धीरे धीरे आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं करा चुका हूँ क्लास। आज हम दो चीजें कवर करेंगे, सैलरी और कमीशन, साथ में एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, सैलरी और कमीशन। तो आओ फटाफट देखते हैं सैलरी और कमीशन के बारे में। सबसे पहले सैलरी की बात करें, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल में एक बार बनता है। जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, वो साल में एक बार बनेगा। तो उसके अंदर जितनी भी सैलरी लिखी जाएगी ना, वो पूरे साल की लिखी जाएगी। तो कई बार आपको सैलरी एनुअली दिया ही रहता है, एक की एनुअल सैलरी इतनी है, बी की हर साल की सैलरी इतनी है, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कभी आपको एनुअल सैलरी ना दी गई हो, दिया गया हो क्लास की एक की सैलरी 5000 रुपीज पर मंथ है, तो क्लास आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, क्लास 12 से करना है। पर मंथ का मतलब मल्टीप्लाई करोगे 12 से, बिकॉज साल में 12 महीने होते हैं। कभी पर क्वार्टर लिखा हो सकता है कि किसी की सैलरी पर क्वार्टर, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्यादातर मिस्टेक्स अकाउंटेंसी में क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने की वजह से ही होती है। तो अगर क्लास पर क्वार्टर लिखा हुआ है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4। पर हाफ ईयर या सेमी एनुअली लिखा हो क्लास, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ये चीज क्लास हम करते हैं सैलरीज में, हमें साल भर की सैलरी लेनी होती है बस। तो साल भर का बनाना है अगर आपको नहीं दिया तो। ठीक है, दूसरी बात कमीशन। हम कमीशन पढ़ेंगे दो अलग अलग टाइप का, ध्यान से समझना क्लास, कमीशन की सारी दिक्कत तुम्हारी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। कमीशन में दो केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कुछ नहीं, अगर साइलेंट क्वेश्चन, साइलेंट नहीं कह रहा, ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, तो अज्यूम करना कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, 10% है 10 अपॉन 100, 8% है 8 अपॉन 100, 6% है 6 अपॉन 100। लेकिन अगर क्लास आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा गया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे। 10% है 10 अपॉन 110, 20% है 20 अपॉन 120, 5% है 5 अपॉन 105। अब मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है, थोड़ा डीपली समझते हैं फिर सवाल बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है 1,10,000 का, और ए विल गेट कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन इज एन एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस है, और जो कमीशन मिल रहा है ए को वो नेट प्रॉफिट का 10% है। तो नेट प्रॉफिट है 1,10,000, इसका 10% है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उसकी कमीशन को घटाने से पहले। कमीशन को नेट प्रॉफिट से घटाने से पहले, घटाना क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कमीशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, माइनस होता है। तो जो भी तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन को घटाने से पहले, घटाने से पहले, तो कमीशन नहीं घटाया आपने, यही नेट प्रॉफिट है 10 अपॉन 110, कितना क्लास आ गया, कमीशन 11,000 रुपए का, ये आ गया कमीशन 11,000। लेकिन अगले केस में क्या बोल रहा है, ए विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा उसका 10% लेना है, वो क्लास कमीशन आएगा। कहने का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,10,000 का, इसमें से कमीशन घटा दो, तो हमें कमीशन पता नहीं है कितना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए कमीशन, ए पार्टनर है, ए कमीशन बी एक्स, ए के कमीशन को मैं एक्स मान लेता हूं, हमें नहीं पता कमीशन कितना है ए का, लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट में से उसके कमीशन को घटाने के बाद, नेट प्रॉफिट में से उसकी कमीशन को घटाने के बाद जो फिगर बचेगा
उसका 10% निकालोगे तो क्लास ए का कमीशन निकल जाएगा। कमीशन क्या माना है क्लास कमीशन को? एक्स माना है। इक्वेशन समझ आ रही है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दिया, जो फिगर आएगी उसका 10%, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं 10/100 इज इक्वल टू उसका कमीशन। ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये क्लास हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आएगा 1,10,000 अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन क्लास बन गई हमारी सही। अब ये कितना क्लास आएगा? ये आएगा 11,000 माइनस 0.1x, है ना? अगर ये 10 से डिवाइड दोगे तो 0.1x आएगा इज इक्वल टू x, ठीक है? अब x को उधर भेज दो, तो 11,000 इज इक्वल टू x प्लस 0.1x, तो ये x प्लस 0.1x आएगा 1.1x इज इक्वल टू 11,000। तो 11,000 को आप 1.1 से डिवाइड दो, x की वैल्यू निकल आएगी। बताओ क्लास कितना आएगा? 11,000 को डिवाइड दो सारे बच्चे, 11,000 है, डिवाइड दोगे 1.1 से, आंसर आ गया 10,000। तो x का कमीशन कितना क्लास आ गया? 10,000 x का कमीशन आ गया। सर इतनी मेहनत करेंगे? यही मेहनत नहीं करनी है आपको, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें नॉर्मल भाषा में समझा दिया कि नेट प्रॉफिट में से आफ्टर कमीशन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझ गए, ठीक है? कैलकुलेशन हो गई। लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं है। तुम एग्जामिनेशन में क्या करोगे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 10 अपॉन 110 आ गया 10,000। सेकेंडों में निकल सकता है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है ताकि लॉजिक आपको समझ आए कि हम क्यों करते हैं। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100 करोगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से यहां पे समझ आ गया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, राइट? डिटेल में समझा दिया मैंने आपको और नॉर्मल भी। अब चलते हैं क्लास कुछ सवाल पे, फिर एप्रोप्रिएशन के भी क्वेश्चन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लास पढ़ेंगे अगली क्लास में, इंटरेस्ट लोन वगैरह, इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह सब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसके कुछ 10 से 12 पार्ट बनेंगे, बिकॉज बड़ा चैप्टर है। मैं आराम से तसल्ली से थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूँ प्यार से, ताकि आप सब हर एक बच्चे को समझ आए। मेरा मेन पर्पस सिर्फ गोल्ड स्टूडेंट नहीं है क्लास, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, सब तक मुझे पहुंचना है, सबको अच्छे से कराना है, आराम से प्यार से, और ताकि समझ पूरा आए, ठीक है? बस आप सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1, 2 + 2 4 + 1 5, 2/5 2/5 1/5। ए इज इंटाइटल्ड कमीशन 10%। ए को जो कमीशन मिलेगा, ए को जो कमीशन मिलेगा वो 10% है ऑफ द नेट प्रॉफिट। सिंपल, नेट प्रॉफिट कितने का है? 1,10,000, 10% कितना बनेगा? 10,000। वही जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो लैंग्वेज में रख दिया यहाँ पे, तो इतना मिलेगा। डिटरमाइन एज कमीशन, तो ए को कमीशन कितना मिलेगा? 10,000, राइट? चलो आई होप ये समझ आ गया अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप। नेक्स्ट बी, आभा बॉबी विनीत, टीएस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है क्लास, ये बुक का ही। आभा बॉबी विनीत 3 पार्टनर से, रेशियो इक्वली है 1:1:1। एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10%। जो विनीत है उसको मिलेगा कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने के बाद, नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो बचेगा उसका 10% उसको मिलेगा। तो आप लंबा प्रोसेस क्यों करोगे? सीधे नेट प्रॉफिट का क्या कर दोगे? नेट प्रॉफिट आपको हमेशा बिफोर कमीशन हर चीज घटाने से पहले दिया रहता है, मतलब P&L का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, उसका ये नेट प्रॉफिट है। तो आपने करना क्या है? 2,10,000 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है 10/110, तो ये क्लास कितना आ जाएगा? आंसर 20,000। तो जो विनीत को कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 20,000। एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1 मार्क का है, ज्यादा नहीं, ठीक है? तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उम्मीद है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी चीज को और बेहतर तरीके से करने के लिए एक और सवाल बनाते हैं। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को जो सैलरी मिल रही है क्लास वो 10,000 पर मंथ है। हाँ, साल का कितना बन जाएगा? अगर एक महीने का 10,000 है, साल का बनेगा 1,20,000। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है? एंड कमीशन, एक्स को जो कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मेरी बात ध्यान समझना, कई बच्चे सिर्फ आफ्टर बिफोर को पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो भाषा, वो है लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, आफ्टर बिफोर से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, भाषा क्या कह रही है, आपको उससे लेना देना है। क्वेश्चन कहता है कि जो कमीशन मिलेगा 10% मिलेगा, नेट प्रॉफिट में से सैलरी, सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है ऑब्वियसली घटेगा, तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो, फिर जो आएगा उसका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब रेट अपॉन 100।
है ना। तो जो कमीशन क्लास मिलेगा, एक्स का कमीशन, ध्यान देखना यहाँ पे, ठीक है, एक्स का जो कमीशन मिलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी, हमेशा नेट प्रॉफिट तो हर चीज से बिफोर ही होगा। नेट प्रॉफिट जो है वो पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, उसमें जितने भी अप्रोप्रिएशन है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सब घटाने से पहले का ही प्रॉफिट दिया रहता है आपको। तो कितना है, 4,20,000। इसमें से सैलरी घटा दो एक्स की, कितनी है क्लास, 1,20,000 है ना। नेट प्रॉफिट, अच्छा, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरीज होना चाहिए, पार्टनर्स सैलरीज, एक से ज्यादा पार्टनर है, सारे पार्टनर की सैलरी घटाओ, तो कहीं ना कहीं वाई की सैलरी दे रखी होगी, ये रही वाई की सैलरी 25,000 पर एनम है। तो आप इसमें क्लास कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे, 25,000 पूरे साल की सैलरी है। तो नेट प्रॉफिट में से आपने सैलरी को घटा दिया, तो 4,20,000 है, माइनस करोगे 1,20, माइनस करोगे 25, तो आएगा 2,75,000। तो 2,75,000 का आपने 10% देना है क्लास, जो कितना बनेगा, 27,500। मेरी बात समझना, एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी घटा दो, दोनों पार्टनर्स की सैलरी घटा दिया, उसका 10%, ठीक है, 10/110 करता अगर आफ्टर कमीशन लिखा होता, नहीं लिखा था तो इसीलिए मैंने 10/100 कर दिया, ठीक है। और वाई की सैलरी तो 25,000 गिवन है, एंड कमीशन, मेरी बात ध्यान समझना, वाई को भी कमीशन मिल रहा है ना, तो मैं निकाल लेता हूं वाई कमीशन कैसे मिलेगा क्लास, वाई को जो कमीशन मिलेगा, वाई कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स की सैलरी। तो नेट प्रॉफिट में से सारे पार्टनर की सैलरी घटा दो, जी हमने घटा दिया, सारी की सारी कमीशन घटा दो, सर सारी कमीशन तो नहीं घटा सकते, सिर्फ एक्स का कमीशन घटा सकते हैं, वाई के कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, वो कैसे घटा देंगे, वो तो अभी निकाला ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरी घटा दिया, सारा कमीशन नहीं घटा सकते, एक्स के कमीशन आपने घटा दिया, वाई के कमीशन आप घटा ही नहीं सकते, वाई का कमीशन आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो इसलिए क्या करेंगे, 10/110 करेंगे। तो ये है नेट प्रॉफिट 4,20,000, उसमें से घटाओगे 120 माइनस 25 माइनस 27,500, 10/110, इट्स 22,500, ये आ गया क्लास वाई का कमीशन। अब तुमको एक काम करना है, चेक करके, मेरी बात ध्यान सुनो, करना तुम कॉपी में 420 माइनस 120 माइनस 25 माइनस 27,500 माइनस 22,500 इंटू 10/100 इंटू 10/100 करके देखो, पक्की बात है तुम्हें यही फिगर मिलेगा 100%। कहने का मेरा सेंस क्या है कि आप लंबे फॉर्मूले से नहीं कर रहे, आप शॉर्टकट लगा रहे हो, आफ्टर कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ अटैच होना चाहिए, नहीं कोई भी आफ्टर देखा तो कर लिया, आफ्टर कमीशन के साथ होना चाहिए। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे आपको करना क्या है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यार प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट का बंटवारा करो, तो बेहतर है कि आप एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना लो। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वही प्रॉफिट है क्लास जो पी एंड एल अकाउंट से आया है 4,20,000, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 2 सैलरीज, कौन कौन पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो एक्स की 10,000 पर मंथ है, तो एक्स की सैलरी है 1,20,000, और वाई के तो सीधा 25,000 दे ही रखा है, पर एनम है। 2 कमीशन, कमीशन के लिए आपने बना रखा है वर्किंग नोट, एक्स का था क्लास कितना 27,500, वाई का था 22,500, यही था ना, 27,500 22,500। तो वर्किंग नोट है तो आप दिखा दिया करो, बेहतर होगा, बस खत्म। ये आ गया 420, ये आ गया 4,20,000। तो 420 माइनस 120 माइनस 25,000 माइनस 50,000, 2,25,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये साथ में आपने ना एप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी सीख लिया कैसे बनाते हैं। और अकाउंट्स में सारे बच्चे ध्यान समझना, हर स्टेप के नंबर होते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप के नंबर होते हैं। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स तुम्हारे सही हो, ताकि तुम्हें नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और एक कोई स्टेप में गलती होती है तो उसी के नंबर कटें, सारे ना कटें। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल,
आप क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स वर्ड का यूज नहीं किया गया है। मैं बताऊंगा क्लास, दो तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के केस में करंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो छोड़ो, जब आएगा टॉपिक तभी ध्यान देंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई, तो आधा आधा कर देना बिकॉज रेशियो गिवन नहीं है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो प्रॉफिट्स का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा, इक्वली होगा। आ रही है क्लास बात समझ यहाँ तक अच्छे से? डन। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉज करके लिख लो आराम से। ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बना लेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। देयर फिक्स्ड कैपिटल। देखो जब भी क्वेश्चन में कहीं फिक्स लिख जाता है तो हर चीज करंट अकाउंट में जाता है। क्यों? इसके लिए क्लास होपफुली अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में तुम्हें समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल ये आगे की बात है, तो अभी बस तुम ध्यान रखो, कभी भी फिक्स्ड कैपिटल लग जाता है, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, तो समझ जाना क्लास क्या, करंट अकाउंट। तो हम आंसर किस में लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट, जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा, राइट। कैपिटल दे रखिए 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। और द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, मतलब कि 50,000, 50,000, 25,000, 50,000, 50,000, 25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट कैपिटल हो गया। जेड इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। ढंग से पढ़ना, एक महीने की 2,000 है और साल के शुरू में ही ऐसा ऐसा तो नहीं साल के बीच में काम चालू किया है, तो साल भर का उसको मिलेगा सैलरी, 12 दूनी 24, 12 2 24, राइट। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। अब सबसे खतरनाक लाइन इन्होंने यही दे दी जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं और कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्या? प्रॉफिट हमेशा हर चीज से पहले होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट होता है। बट इन्होंने क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। तो जो ये नेट प्रॉफिट है वो जेड की सैलरी को घटाने के बाद 4 लाख है। मतलब जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट था उसमें से जेड की सैलरी घटा दी 24,000, उसके बाद जो बचा 4 लाख है। हमेशा हमें नेट प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं ना, वो बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन होता है, सब कुछ घटाने से पहले। कुछ भी घटाओ मत, सब कुछ घटाने से पहले का प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा? 4 लाख, 24,000, 24 घटा के 4 लाख आया। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख का है। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ बाई P&L अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये 4 लाख आफ्टर जेड सैलरी है। तो जो भी चीज घटा दिया है उसको जोड़ दो, जेड सैलरी, ठीक है। जेड की सैलरी है, कितनी सैलरी है जेड की? 24,000। तो यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,24,000। इन्होंने जेड की सैलरी घटाने के बाद आपको बोला है 4 लाख रुपए। आप कभी भी वो नहीं लिखना, आपको हमेशा यहाँ पूरा ही लिखना है, सब कुछ घटाने से पहले। तो जेड की सैलरी को घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है क्लास 4,24,000। अब इन्होंने जेड की सैलरी घटाने के बाद का दे रखा था, वो तुम्हें लेना नहीं है। 4,24,000, ठीक है सर, समझ आ गया। इंटरेस्ट कैपिटल 10%, तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। कितना कितना 10% आएगा? 5 5 2.5, तो ये 5 लाख का बनेगा 50,000, ये भी बनेगा 50,000, ये बनेगा 25,000। तो कितना बनेगा ये यहाँ पे? 1,25,000। कितना बनेगा? 1,25,000। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे Z इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ है, तो साल कितनी? 24,000। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सोचते हैं सर हम यहाँ पे 4 लाख ही लिख दें, यहाँ पे 4 लाख लिख दें और यहाँ पे 24,000 ना लिखें। देखो आंसर सही आ जाएगा, घटाने के बाद 4 लाख है, अभी भी आपको घटाना ही है, इसमें से इसे माइनस ही करना है, लेकिन आंसर सही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा आपका, कल को गलती हो सकती है कमीशन वगैरह निकालने में। तो बेहतरीन यही है कि आप प्रॉपर तरीके से करो। अगर ये नेट प्रॉफिट किसी चीज़ को घटाने के बाद का दे रखा है तो आप उसे ऐड बैक कर लो। नेट प्रॉफिट आ गया 4,24,000, उसमें से अभी हम एक एक करके सारे के सारे खर्चे को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों खर्चे, और तो कुछ है ही नहीं क्लास इसके अंदर, बस खत्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, एक सेकंड, तो नेट प्रॉफिट कितने का है क्लास? 4,24,000। इंटरेस्ट ड्राइंग है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 4,24,000
424 माइनस करेंगे 24,000 माइनस 125, इट्स 2,75,000। और इसको हम लोग लिखेंगे किस नाम से, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट ऑफ एक्स वाई और जेड। क्योंकि रेशियो 2:1 है तो 5 से डिवाइड देंगे, 55,000, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। तो 55, 1,10,000 और 1,10,000 इस तरीके से आपने P&L अप्रोप्रिएशन पूरा का पूरा बना लेना है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो। तो इसमें एक चीज सीखी आपने, अगर कोई चीज आफ्टर एक्सपेंस दे रखा है तो आप उसे ऐड कर देना, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट हमें लेना होता है बिफोर कमीशन लेना होता है, जो भी हमें नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर कमीशन लेना है, तो अगर आपको आफ्टर दे रखा है तो आप उसे ऐड बैक कर दोगे, आपका बिफोर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। भानु प्रताप दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहां भी देखो फिक्स कैपिटल लग गया तो आंसर करंट अकाउंट में आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। जो ये आंसर लिखते हो ना आप, यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट कर देना अगर फिक्स्ड आ जाता है तो। क्यों, वो हम क्लास आगे क्लासेस में देखेंगे, अगली 2 क्लास के अंदर। देयर ड्रॉइंग्स वर 50,000 1,00,000 रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज का मतलब क्या है, मैं बता चुका हूं क्लास आपको पहले ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज का मतलब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है, भले ही बिजनेस को लॉस क्यों ना हो जाए, भले ही तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा ही देना है, एंड वो है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 15%। बेटा इस क्वेश्चन में एक गलती सब करते, क्या, इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है पार्टनर पैसे किस डेट को विड्रॉ कर रहा है। हियर डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, तो अगर तुमको ये लिखा हुआ ही नहीं है पार्टनर पैसे किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो क्लास आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने महीने के लिए करनी है, क्लास 6 मंथ के लिए। यानी कि अगर डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, 6/12 करना है, वो 15% पर एनम है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर गिविंग इफेक्ट, देखो मैंने कहा था ना हमेशा नेट प्रॉफिट हर चीज से पहले का होता है, वो 1,20,000 है, तो आपको अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो आओ जरा क्लास अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं क्लास, चलो इसको यही बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जिसका बना रहे हो उसका नाम लिख दो, ठीक है। ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट। सबसे पहले बाई P&L अकाउंट किसके लिए है क्लास, नेट प्रॉफिट के लिए। तो कितना है नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में, 1,20,000 रुपये। आपको यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस की ड्राइंग क्लास, भानु और प्रताप की ड्राइंग है। तो कितना है क्लास यहाँ पे ड्राइंग क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, तो ये 50,000 है, तो 50,000 का कितना परसेंट क्लास आपको लेना है, 50,000 का इंटरेस्ट ड्राइंग 15% है, लेकिन 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये बनेगा 3,750। और अगले का है 10,000, सॉरी 50,000 1,00,000, तो 1,00,000 का 15% जो है इंटरेस्ट ड्राइंग है 15%, राइट, लेकिन 6 महीने के लिए, जो कि बनेगा 7,500। ऐड करोगे 3,750, इट्स 11,250, यानी कि 11,250, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा है क्लास कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो 10% और चार्ज है पूरा का पूरा देना है, सोचना ही नहीं है कुछ, पूरा का पूरा देना है। 8,00,000 का 10% कितना है क्लास, 80,000, और 10,00,000 का 10% है 1,00,000। अगर आप देखो तो ये 1,80,000 हो गया, जितना तो प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि चार्ज है तो तुम्हें पूरा का पूरा देना है। इसमें और तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, देयर ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लिया आपने, इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया, कोई सैलरी कोई कमीशन कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया 1,80,000, ये आ गया क्लास आपका 1,80,000। माइनस करेंगे 180 में से 11,250 माइनस कर दोगे, 1,20,000 माइनस कर दोगे, 48,750 का लॉस आ गया। इस लॉस को लिखोगे बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट ऑफ भानु प्रताप, और इनकी जो रेशियो है वो इक्वली है, तो आप आधा आधा कर देना, 24,375, 24,375, 24,375, 48,750।
ये आपका क्लास आंसर आ गया। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लास क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक और बहुत प्यारा बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है क्लास आपकी बुक का, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी तीन पार्टनर्स, इनकी कैपिटल 50,000 50,000 1 लाख। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, इनकी करंट अकाउंट यानी कि देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो जो आंसर आएगा वो लास्ट में करंट अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स मेथड है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया मतलब ये फिक्स मेथड है, तब तो तुम करंट ही डालोगे। 10,000 5,000 और 2,000 का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब सी का जो बैलेंस है ना वो डेबिट का देखो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, आपने पढ़ा 11th में। ऑल असेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। पर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है क्लास, ये नेगेटिव कैपिटल है, इतना पैसा लगाया नहीं है इसने, इतना बिजनेस से निकाल और लिया इसने। आगे लिखा है क्लास, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 10%। सी काम करता है तो उसको सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम, तो मल्टीप्लाई मत करना बिकॉज साल का है। और प्रॉफिट को कुछ इस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, चलो इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। और फर्म ने कमाया 1,72,000 172 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दीज आइटम। मैंने कहा था नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग होता है, कुछ घटा रखा है तो आपको ऐड बैक करना है, जैसे पहले आपने सैलरी को ऐड किया था। प्रिपेयर पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आओ जरा बनाते हैं पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था नेट प्रॉफिट 1,72,000, ठीक है। अब इसमें से हम क्या क्या करेंगे क्लास, 1,72,000 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और सी को सैलरी मिलती है 12,000। टू सैलरीज सी को ही मिलती है क्लास ओनली 12,000 और बाकी हमें क्या देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी को सैलरी दे दिया, प्रॉफिट, हर स्टेप सही लिखो, जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर तुमको मिलेंगे। और ये इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट कैपिटल मिल जाएगा। और कितना है क्लास यहाँ पे 50,000 50,000 1,00,000 और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 10%, तो 50,000 का 5,000 5,000 5,000 10,000, तो क्लास कितना आ जाएगा ये 20,000, राइट। तो अगर मैं 1,72,000 में से 20,000 घटा दूं फिर 12,000 घटाऊं, 1,40,000 का हमारा आंसर आएगा। 1,72,000 इंटरेस्ट ड्राइंग तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं है, तो 172 माइनस 32 1,40,000। ऐसे किस नाम से लिखेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। अभी करंट का लफड़ा खत्म हो जाएगा अगली क्लास तक, डोंट वरी कि करंट का क्या सिस्टम है। करंट अकाउंट ऑफ, ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और रेशियो कितनी है क्लास इस क्वेश्चन में, रेशियो इस क्वेश्चन में, हाँ रेशियो तो खैर बताऊंगा अभी क्या है, ए बी और सी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाएंगे क्लास, और ये वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा, मेरी बात ध्यान समझना, आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है क्लास आपके सामने 1,40,000, प्रॉफिट कितने का है क्लास 1,40,000, और ये प्रॉफिट बनेगा वर्किंग नोट 1 में, तो इसको लिख देते हैं वर्किंग नोट 1, कैपिटल अकाउंट ऑफ, और ये आएगा वर्किंग नोट 1। चलो ये प्रॉफिट का, एक सेकंड, किसी पिछले क्वेश्चन में कर दिया क्या, एक सेकंड यार, इस क्वेश्चन में लिखना था कैलकुलेशन ऑफ, ये आ गया वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो अब ये 1,40,000 को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये है खेल, इसको आपने समझना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लिखा है फर्स्ट 20,000 द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। बेटा कैपिटल के प्रपोर्शन में, मतलब 4 0 कैंसिल 4 0 कैंसिल 4 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 to 2, इनकी जो कैपिटल रेशियो है वो क्या है क्लास 1 to 2। तो जो 1,40,000 का प्रॉफिट है, 1,40,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 रुपए निकाल लो और तीनों में बांटो किस रेशियो में, 1 1 1 2। 4 से डिवाइड दो 5, तो इसका आएगा 5,000, इसका भी आएगा 5,000, इसका आएगा 10,000। तो जो पहले 20,000 है, फर्स्ट 20,000 जो है वो आपको बांटना है किस रेशियो में, 1:1:2 में। अच्छा, उसके बाद अगले के लिए क्या बोला है, अगला 30,000 5:3:2 में। तो अगला जो 30,000 है वो आपने 5:3:2 में बांटना है, ए बी सी। 10 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 15,000,
9,000 और 6,000, ठीक है। 10 से डिवाइड, 3 पंचे 15, 3 3 9, 3 3 6। तो पहले 20,000 को अलग रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है, अगले 30,000 को अलग। तो बचा कितना? 140 में से 50 चला गया 90। तो ये जो 90,000 बचा ये बैलेंस है, बचा अभी भी 90,000 है। क्या बोलते हैं उसके लिए? तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब बैलेंस, वो इक्वली शेयर किया जाएगा। कह रहे हैं बराबर बराबर बांट दो। तो ए बी सी, ए को कितना मिलेगा 30, बी को कितना मिलेगा 30, सी को कितना मिलेगा 30। तो कुल मिला के ए को जो मिलेगा 5 + 15, कितना आएगा क्लास यहाँ पे? 5 15 20, 20 + 30 50। तो इसको मिलेगा क्लास ए को 50,000। बी को जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 5 + 9 ना 14 + 30 44, और इसको मिलेगा 10 + 6 16 + 30 46, 44 46, ये आएगा 44,000, ये आएगा 46,000। तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आज हमने एप्रोप्रिएशन देखा, आज हमने क्लास सैलरीज कमीशन की कैलकुलेशन देखी। उम्मीद आप इतना जरूर अच्छे से पढ़ के आओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन, उसको बना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कराऊंगा, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करने वाले, आप लोग वीडियो को शेयर करने वाले अपने सारे क्लासमेट में। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन, जितना पेड में भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा उतना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इस योद्धा बैच में जुड़ जाओ। योद्धा बैच में आपको कराऊंगा, प्रॉमिस है मेरा, एंड तक, टिल एग्जामिनेशन तक कराऊंगा क्लास। ये नहीं कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, एग्जाम तक चलेगा। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और हमें क्लास क्या करना है, इसमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 23 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्लास इस पोर्शन को पेंडिंग रख रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट अभी सिखाया नहीं है, ठीक है। मैं आपको एप्रोप्रिएशन सिखाऊंगा अच्छे से, देन हम कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे। जब एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट सिखा दूंगा फॉर्मेट वगैरह, तब हम चलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। आ जाओ, एक फॉर्मेट एप्रोप्रिएशन का बना लेते हैं अच्छे से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है इस क्वेश्चन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना के कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से एंड तक देखते चले जाओ। क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और ये हो गया क्लास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया क्लास अमाउंट, ये हो गया डेबिट, और ये आ गया क्लास पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब एक अगर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, करते हैं आराम से। सबसे पहली चीज लिखी है, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड ड्रॉप 7,000 पर मंथ। हर पार्टनर को हक है 7,000 रुपए विड्रॉ करने का अपने प्राइवेट यूज के लिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली डेट पे। टाइम फैक्टर क्या है? 6.5/12, याद है? हर महीने की पहली डेट पे टाइम फैक्टर क्या है? 6.5/12। एबीसी, ए विड्रॉ करता है 7,000, बी विड्रॉ करता है 6,000, सी विड्रॉ करता है 5,000। आपको इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालना है। साल भर में होते हैं 12 महीने, और ये हो गया टोटल ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। तो आप निकालो 10%, और टाइम फैक्टर आपको पता है हर महीने निकाल रहा है 6.5/12, 6.5/12, 6.5/12। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 7,000 × 12, इसका 10%, 84 डिवाइड बाई 12 × 6.5, इट्स 4,550। और ये आएगा क्लास 6,000 × 12, इसका 10% इंटू 6.5, ये आएगा 3,900। ये आएगा 5,000 × 12, 60,000, इसका 10% बनेगा 6,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 3,250। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जो टोटल इंटरेस्ट आ गया वो 11,700 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ओके सर, आ गया समझ। और आगे लिखा है क्लास की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो लिख लेते हैं क्लास एबीसी का यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वर्किंग नोट 1 ए बी सी, ठीक है। ए का कितना है क्लास? 4,550, 3,900, 4,550, 3,900 एंड 3,250, 3,250, 11,000 कितना था? 700, 11,700। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, देखते हैं क्या है। आगे लिखा है क्लास, प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 7,55,000 आउट ऑफ विच 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट इज 7,50,000 का,
प्रॉफिट है 7,50,000 का, मतलब बिजनेस ने जो कमाया नेट प्रॉफिट 750 है, लेकिन 2 लाख तो जनरल रिजर्व में डाल देंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन ने बोला डाल दो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने प्रॉफिट कमाया 7,55,000 का, 2 लाख जनरल रिजर्व में डाल दो, 2 लाख रुपए रख लो भैया, 2 लाख का मत बांटना, कल को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो 2 लाख रुपए आपने डाल दिए जनरल रिजर्व में, ठीक है। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे 2 लाख आपने डाला जनरल रिजर्व के अंदर। इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बी एंड सी सैलरी 30,000 और 45,000, बी को 30 और सी को 45,000, बी को 30 और सी को 45,000, टू सैलरीज, बी को 30 सी को 45, सैलरी लिख दो 75,000, ठीक है। दोनों को सैलरी जो मिलती है मिल गई 75,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, ए इज रिसीव कमीशन, ध्यान सुनना, ए को कमीशन मिलेगा 10%, किसका, डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और 1 अप्रैल साल का शुरू है, उसमें आपको कैपिटल बैलेंस दे रखा है 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है क्लास आपको 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लगाएंगे, 5 लाख का 8% 40,000, और 4 लाख का 8% 32,000, 8 चौके 32, और अगला है 3.5 लाख का 8%, 3.5 लाख 28, तो ये 28,000 आ गया। टोटल क्लास जो बनेगा ये बन जाएगा 1 लाख, ठीक है। चलो ये सारी चीजें क्लास हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया, एक एक स्टेप कर लिया, अब बस कमीशन देना है क्लास, किसको, ए को। तो कमीशन मैं ए का निकालूंगा, ए को ही देना है ना कमीशन। ए इज टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का नहीं, अगर नेट प्रॉफिट का क्या था तो मैं इसका निकाल देता। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, तो आप एक काम करो 7,55,000, 11,700 ऐड कर दो, ये आपका आ रहा है 766,700, 766,700। इसमें से मैं एक एक करके सारी चीजें घटाऊंगा, 1 लाख तो ये घटा दो, 2 लाख ये घटा दो, 75,000 ये घटा दो, घटाने के बाद इतना बचता है, तो मतलब यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता, घटाने के बाद इतना बचता है ये होता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आफ्टर कमीशन, इसमें से कमीशन नहीं घटा सकते, तो 10/110 कर देंगे, कमीशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आ रहा है क्लास 35,609, 35,609 रुपए एक का कमीशन आ गया। अब इतना तो घटाने के बाद आया ही था सब कुछ, 391,700 है ना, इसमें से और घटा दो 35,609, तो आपका आंसर आ गया 35,6091, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू, पेपर में से आप सर्कल नहीं बनाओगे, तुम्हें समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, टू प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल कहीं भी लिखा नहीं था क्लास, तो इसीलिए फिक्स नहीं लिखा था, तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी, तीनों में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो कहीं गिवन है क्या, एबीसी पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर इतना, और सैलरी है, कमीशन है, ये सब चीज़ बोला हुआ है। 1 अप्रैल को प्रिपेयर, अभी ने रेशियो कुछ भी नहीं बोला है, तो आप एक काम करो इसको बराबर बराबर बांट दो, जब रेशियो कुछ कहा ही नहीं है तो 118,697, 118,697, 118,697, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पूरा फिनिश। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट, बेसिकली कमीशन कॉन्सेप्ट। कमीशन क्या है, नेट प्रॉफिट में से आप डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट यानी ये निकालो, ये कैसे निकालोगे, उनको जोड़ोगे, सब कुछ घटाओगे, ये आ गया। फिर उसका 10/110 आफ्टर कमीशन बोला गया था, इसलिए ये कमीशन आ गया। फिर नेट प्रॉफिट में से ये जो हमारा आया था उसमें से इसे घटा दो, नहीं तो तुम फिर से दोनों को जोड़ो, फिर सारी चीज़ घटाओ, आपका आ जाएगा 35,6091। अब मैं प्रूफ करूं तुम्हें, ये जो क्लास नेट प्रॉफिट है उसका 10% डिविजिबल प्रॉफिट है ना, ये उसका 10% देखो ये बन रहा है, राइट, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपने बना लिया। अगर कहीं गलती होती है किसी एक स्टेप में तो उसी के नंबर कटेंगे, सारे नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी। ओके चलो, तो ये लिखा भी था देखो, आफ्टर कमीशन ये रहा, आफ्टर सच कमीशन, तो आफ्टर कमीशन है, और किस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का नहीं, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट का, इसलिए नेट प्रॉफिट में से मैंने सब कुछ घटाया, सब कुछ घटाने के बाद उसका 10/110। ओके
तो बस फाइनली खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा, अप्रोप्रिएशन क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे। आगे की चीज़ें क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप एंड तक देख रहे हो वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। एंड डोंट वरी अबाउट इको एंड बीएसटी, बहुत छोटा सिलेबस है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स लगभग डबल टाइम लेता है इको बीएसटी के। मैं आराम से प्यार से करा दूंगा। सीयूईटी का चल रहा है बैच अभी। सीयूईटी में काफ़ी सारी प्रिपरेशन चल रही है सीयूईटी की, जिसकी वजह से क्लास टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट फिर भी मैं अकाउंट्स की डाल रहा हूँ, धीरे धीरे इको बीएसटी की भी डालूंगा। इनका पेपर मई में खत्म हो जाएगा, फिर जून से तो मेरा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लाइक शेयर जरूर करोगे।